अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। इसी लेवल की प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लाइन में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन एन एक्सप्रेशन स्ट्रिंग एक्स एग्जामाइन वेदर द पेयर्स आर द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, अपने पास ब्रैकेट दी हुई है, कर्ली ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट आर करेक्ट इन एक्सप्रेशन, मतलब जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है वो इन तीनों ब्रैकेट का मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि वो एक्सप्रेशन सही है, मतलब वैलिड है क्या। ठीक है, अब वो देख लेंगे हम किस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू फॉर एक्सप्रेशन। देखो अब ये वैलिड है, देखो कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट आई, उसके बाद सिंपल ब्रैकेट आई, ठीक है, फिर सिंपल ब्रैकेट आई तो वो क्लोज भी होगी, उसका काम खत्म हुआ, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी, यहाँ तक का वैलिड हुआ। आगे कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज हुई, बिल्कुल अपना वैलिड है। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, सिंपल ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर सिंपल ओपन क्लोज, फिर कर्ली क्लोज। मतलब कोई भी इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल वैलिड पैरेंथेसिस सारी जगह लगी हुई है। ठीक है, करली वाली भी, स्क्वायर वाली भी और सिंपल वाली भी, तो ये वैलिड एक्सप्रेशन है। बात करें इसकी, स्क्वायर ओपन, सिंपल ओपन, अब सिंपल ओपन थी, उससे पहले स्क्वायर क्लोज होगी, तो एक इनवैलिड है, तो उसके लिए हमें रिटर्न करना है फॉल्स। सिंपल सा काम करना है। ठीक है, कोई एक एग्जांपल मान लेते हैं, इसी एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर लेके चल लेते हैं, वहां पर समझ लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन रहने वाला है। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है जी, वो है जी करली, सिंपल, स्क्वायर। ठीक है जी, ये है। तो हम क्या कर रहे होंगे, वो हमारे पास तीन तरह की ब्रैकेट हो सकती है। हम सिंपल सा अपना स्टैक वाली अप्रोच यूज कर रहे होंगे, जो कि मैक्सिमम पैरेंथेसिस वाले क्वेश्चन में हम करते भी है। ठीक है, तो हम सिंपल सा एक स्टैक बना लेंगे। हमारे पास जैसे ही पैरेंथेसिस ओपन वाली आई, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपल उसको पुश करेंगे। चलो भाई, हो जा पुश। सिंपल वाली ओपन वाली आई, कोई सी भी आए ओपन वाली तीनों में से, उसको पुश कर दिया। ठीक है, जैसे ही क्लोज वाली आई, तो हमें जो भी स्टैक के टॉप पर है उससे मैच करना है। अब मैच करने का मतलब ये नहीं है कि आप चेक करोगे कि जो अभी आई है क्या वो इक्वल इक्वल है जो स्टैक के टॉप पर पड़ी है, वो तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि स्टैक में आप डाल रहे हो ओपन वाली, और जो आप अभी आपके पास आई है जिससे आप स्टैक वाली चेक कर रहे हो वो है क्लोज वाली। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है कि ये जो अभी आपके पास आई है ये क्लोज वाली स्क्वायर है, तो क्या जो स्टैक के टॉप से आप उठा रहे हो वो स्क्वायर वाली ओपन ही है क्या। ठीक है, अगर वो वही है, ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर दो पॉप, ये हुआ पॉप। ठीक है, चलो आगे चले। अब आगे सिंपल ब्रैकेट की क्लोज, स्टैक के टॉप पे देखा सिंपल ब्रैकेट की ही ओपन पड़ी है, चलो जी बिल्कुल ठीक है। अब आया आपके पास कर्ली ब्रैकेट, देखा कर्ली ब्रैकेट की ओपन पड़ी है, बिल्कुल ठीक है। बाहर आ गया, आप लूप खत्म हुई, आपने देखा स्टैक खाली हो चुका है, उसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल से क्या कर दोगे, रिटर्न ट्रू। एक और आपके पास जो केस आ सकते हैं रिटर्न फॉल्स वाले, वो क्या आ सकते हैं, स्टार्टिंग में मान लो ये आ गया, ठीक है, उसके बाद मान लो कुछ भी वैलिड पड़ा है, ये पड़ा है, तो आपके पास स्टार्टिंग में ये आया, आपने देखा कि हाँ भाई मेरे पास कुछ क्लोज आ रहा है, क्लोज के केस में मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैक में से मैच कर रहा हूँ, लेकिन स्टैक तो खाली पड़ा हुआ है। तो अगर ओपन ब्रैकेट नहीं आती और स्टैक खाली है, मतलब क्लोज ब्रैकेट आ रही है साथ में स्टैक भी खाली है, तो भी रिटर्न कर देना है फॉल्स। ठीक है, तो भी रिटर्न क्या कर देना है जी, फॉल्स। और बीच में कुछ भी मैच ना करे, जैसे हमारे पास मान लो ये वाली ब्रैकेट जब आई थी, मान लो स्टैक के टॉप पर यहाँ पर सिंपल वाली पड़ी होती, ठीक है, तो आप देखते स्क्वायर वाली क्लोज आ रही है, लेकिन स्टैक के टॉप से जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है ओपन वाली सिंपल वाली। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट जो आ रही है वो आ रही है, लेकिन मेरे को चाहिए कि स्क्वायर वाली ही ओपन आए। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है, तो उस केस में भी आप रिटर्न फॉल्स करोगे। तो मतलब एक तो मैचिंग ना हो स्टैक के टॉप से, एक आपके पास स्टैक ही खाली हो गया हो। ठीक है, तो वो दो केस है जिसमें आपको रिटर्न फॉल्स कर देना है, सिंपल सा काम। ठीक है, और एक और कोई केस भी क्या बन सकता है, हाँ जी एक केस और बन सकता है, देखो मान लो ये हुआ, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो आप स्टैक लिया आपने, उसमें ये और ये पुश की, ये और ये, जब ये आई आपने इसको पॉप कर दिया, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। आप लूप से आप बाहर आ गए, लूप से बाहर आए, आपको चेक करना भाई स्टैक के अंदर कुछ बचा कुछ तो नहीं पड़ा, कहीं ओपन ब्रैकेट कुछ एक आधी पड़ी रह गई हो, है ना, जो स्टार्टिंग में से लगी पड़ी हो, तो उसको चेक कर लेना, खाली है तो ठीक है वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। ठीक है, बाहर आकर अंदर अगर खाली हो जाता है क्लोज ब्रैकेट आने पे, तो इनवैलिड है। तो सिंपल सा ये काम कर रहे होंगे, टाइम और स्पेस क्या लग रहा होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे होंगे ऑफ एन। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ कह सकते हो एन को, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, स्टैक को यूज कर रहे होंगे। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस जावा में कोड। अब यहाँ पर ना एक स्टैक बना लेते हैं, बन गया जी। उसके बाद फोर यहाँ पर ऑटो लूप लग जाएगी, ऑटो एक्स, ऑटो सी कर लेते हैं, कैरेक्टर फ्रॉम एक्स, है ना, क्योंकि एक्स हमारे पास स्ट्रिंग का नाम ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ जो कैरेक्टर है वो इक्वल इक्वल है ओपन ब्रैकेट के कोई सी भी, है ना, और सी इक्वल इक्वल स्क्वायर वाली के हो, और सी इक्वल इक्वल कर्ली के हो,
तो सिंपल पुश कर देना है जी स्टैक में। हो गया जी पुश। एल्स इफ, इसका मतलब ओपन ब्रैकेट तो है नहीं, लेकिन ऐसा हो जाए कि भाई स्टैक मेरा हो जाए एम्प्टी। ठीक है, स्टैक हो जाए एम्प्टी तो रिटर्न कर दो फॉल्स। बिल्कुल सिंपल सा बात, ई एम पी टी वाई। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अब एल्स में कब आओगे आप, ना तो आपके पास ओपन ब्रैकेट है ना ही आपका स्टैक एम्प्टी है। इसका मतलब स्टैक में कुछ पड़ा भी है, कुछ ओपन ब्रैकेट पड़ी हुई भी है, और आपके पास जो अभी सी में आ रहा है वो है रही है क्लोज ब्रैकेट। तो आपको मैच करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक छोटा सा काम कर रहे होंगे। वो क्या कर रहे होंगे, देखो जब आपके पास, अभी आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा आपके पास ओपन वाली मतलब सिंपल वाली ब्रैकेट की क्लोजिंग आ रही है या करली की आ रही, करली की आ रही है या स्क्वायर की आ रही है, फिर उसको उससे मैच भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे यहाँ पर ना, मैं 3 साइज का अनऑर्डर्ड मैप बना लेता हूँ। ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप किस लिए बना रहा हूँ, ये पेयरिंग के लिए, कि सिंपल वाले की सिंपल से पेयरिंग हो जाए। ठीक है, और अपना स्क्वायर की स्क्वायर से और कर्ली की कर्ली से, उसलिए बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सी में अभी आ रहा होगा वो आ रहा होगा एक क्लोज ब्रैकेट। हमें नहीं पता वो सिंपल वाली है, स्क्वायर वाली है या कर्ली वाली है। तो हम एम एम में ना उसके लिए पहले से ही डाल के रख देंगे कि सिंपल वाली क्लोज के लिए मेरे पास जो स्टैक में से आनी चाहिए वो सिंपल वाली ओपन आनी चाहिए। सिंपल सी बात हुई, बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, और स्क्वायर वाली क्लोज के लिए मेरे पास होनी चाहिए स्क्वायर वाली ही ओपन, और करली वाली क्लोज के लिए मेरे पास होनी चाहिए करली वाली ही ओपन। बिल्कुल सिंपल सी बात हुई। अब मेरे पास जो सी में है वो कुछ ना कुछ इन तीनों में से एक क्लोज ब्रैकेट आ रही होगी। ठीक है, तो मैं सिंपल चेक कर सकता हूँ, इफ स्टैक का टॉप नॉट इक्वल रहता है किससे, एमएम में से, जो आप सी डाल दो। अब मान लो सी आपके पास आया है क्लोजिंग ब्रैकेट स्क्वायर वाली, मान लो ये आया। ठीक है, सी में, तो एमएम ऑफ सी आपको क्या देगा, ओपनिंग ब्रैकेट स्क्वायर वाली की, जो कि आप स्टैक के टॉप से मैच करोगे कि वही आपके पास आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही तो रिटर्न कर दो फॉल्स। इसका मतलब अनमैचिंग है, क्लोजिंग तो है लेकिन वापस में मैच नहीं हो रही, दूसरी क्लोजिंग है, वरना फिर उसको कर दो पॉप। ठीक है, हाँ भाई मैच हो गया, इसको निकाल दो, बाहर आकर रिटर्न कर दो, चेक करके कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। स्टैक एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं कैसा चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमने क्या करा, थोड़ा सा नीचे वाली कंडीशन को मिनिमाइज करने का काम किया है। एक बार सबमिट करते हैं इसको, वरना आपको फिर चेक करना पड़ता है कौन से वाली आपके पास क्लोजिंग आ रही है। ठीक है, उसके हिसाब से ओपनिंग से उसको कराते हैं। एक बार सबमिट चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, एक तो बना लेंगे अपना मैप। ठीक है जी, न्यू बन गया जी। उसके बाद एक अपने को बनाना था जी स्टैक। ठीक है जी, न्यू स्टैक बन गया जी। उसके बाद फोर इंट, ठीक है, स्टैक का ना एस कैपिटल। ठीक है, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एक्स डॉट लेंथ, यहाँ पर ऑटो लूप नहीं चलेगी, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑटो के जैसा ही कोड बना लेंगे, तो कैरेक्टर सी एक बना लेंगे जिसके अंदर एक्स डॉट कैरेट आई आपके पास आ जाएगा। बार बार आपको एक्स डॉट कैरेट आई ना करना पड़े, इसलिए उसको सी में स्टोर कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर सेम इफ सी इक्वल इक्वल हो जाता है जी किसी भी ओपनिंग के। ठीक है, पहले सिंपल वाली, फिर सी इक्वल इक्वल, फिर स्क्वायर वाली कह लेते हैं, या फिर सी इक्वल इक्वल करली वाली। ठीक है, तो एस टी में सिंपल पुश कर देंगे किसको भाई, सी को। एल्स इफ एस टी डॉट एम्प्टी, एम्प्टी हो जाता है तो रिटर्न कर देंगे जी फॉल्स। ठीक है, एल्स में आप अब मैप में एंट्री भी कर लो। ठीक है, मैप में एंट्री नहीं की, एम एम डॉट पुट, एम एम पुट करेंगे क्या भाई, सिंपल क्लोजिंग के लिए सिंपल वाली ओपनिंग। ठीक है, सिमिलरली स्क्वेयर के लिए स्क्वेयर वाली, कर्ली के लिए कर्ली वाली। ठीक है, यहाँ पर इफ स्टैक के जो टॉप पर मतलब पीक पर पड़ा है वो नॉट इक्वल है एम एम डॉट गेट सी के, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, वरना फिर उसको कर दो जी रिमूव। ठीक है, ये हो गया अपना पॉप। लास्ट में रिटर्न चेक करके कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं, रिटर्न ट्रू या फॉल्स कर दो। ट्रू अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, वरना फिर उसमें कुछ क्लोजिंग रह गई होगी, ओपनिंग रह गई होगी, सॉरी। ठीक है, एक बार इसको करते हैं सबमिट।
और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।